Sorting. What is sorting? Sorting refers to the operation or technique of arranging and rearranging set of data in some specific order. Sorting में हम कर क्या रहे होते हैं? हम अरेंज कर रहे होते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज को, रैंडम वैल्यूज को किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। इनिशियली हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आर्बिट्रेरी जो हमने वो उनको प्लेस करवाया हुआ है, रैंडमली हमने कार्ड्स को प्लेस करवाया हुआ है। उनको हम किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। और हम इन कार्ड्स को पहले क्लासेस बना लें इन कार्ड्स की, और हर क्लास को एक प्रायोरिटी असाइन कर दें। एक फर्स्ट प्रायोरिटी की क्लास हो, एक सेकंड की हो, थर्ड की हो, फोर्थ की हो। इस तरह हमारे पास कार्ड्स में टोटल जो नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं वो 4 होती हैं, क्योंकि हमारे पास 4 कैटेगरी के कार्ड होते हैं, डायमंड के होते हैं, स्पेड्स के होते हैं, हार्ट के होते हैं। तो हर क्लास को एक प्रायोरिटी असाइन कर दी जाए और हर क्लास में जो कार्ड्स हैं उनको हम रैंक करके सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जे का कार्ड, के का कार्ड, क्यू का कार्ड, ए का कार्ड, इस तरह हम इसको सॉर्ट करवा सकते हैं। पहले हार्ट वाले करवा लें, अगर हार्ट वाले को हमने हाई प्रायोरिटी असाइन की हुई है। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे अगर हमने डायमंड के कार्ड को असाइन किया तो डायमंड के कार्ड क्लास में जितने भी कार्ड आ रहे होंगे हम उनको सॉर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें कुछ कार्ड्स हैं और कार्ड्स के नंबर हैं 6 है, 3 है, 7 है, 5 है, 7 है, 4 है और 9। कुछ रैंडम कार्ड्स हैं, इनको हम जो है नॉर्मली सिंपल वे में सॉर्ट करवाया गया, नंबर वाइज हमने यहाँ पे सॉर्ट करवा लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद जो उससे ग्रेटर वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, अप टू सो ऑन लास्ट में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू का जो कार्ड होगा वो प्लेस करवाया गया। तो इस केस में हमारे पास जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कार्ड जो है वो इस केस में 3 है। 3 को हमने सबसे पहले प्लेस करवा लिया। उसके बाद जो है उससे जो है ग्रेटर वैल्यू है वो 4 है, तो 4 के कार्ड को हमने प्लेस करवा लिया। 5th के कार्ड को प्लेस करवा लिया। 6 7 7 2 टाइम्स है, तो 7 के हमने दोनों कार्ड्स को यहाँ पे प्लेस करवा लिया, और उसके बाद लास्ट में हमने 9 के कार्ड को प्लेस करवा लिया। तो इस तरह हम सॉर्टिंग में जो है हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं या अल्फाबेटिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम किसी अरेंजमेंट में प्लेस करवा लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास कार्ड्स थे, तो हमने उन कार्ड्स को एक अरेंजमेंट में असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करवा लिया। Sorting order. Sorting order is the operation performed to arrange the record of a table or list in some specific order creations. ठीक है, ऑर्डर क्रिएशन हम कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ऑर्डर होते हैं, कुछ हमारे पास अल्फाबेटिक वैल्यूज के लिए ऑर्डर होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑर्डर होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है और नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। तो ये हमारे पास जो टॉप में हमारे पास 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ऑर्डर है, और एक हमारे पास लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर होता है जो कि अल्फाबेटिक वैल्यूज के लिए हमारे पास ऑर्डर होगा। वर्ड्स के लिए जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो हमारे पास लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर होगा। सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो है न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी जिनको हम सॉर्ट करवा रहे होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो रिपीट नहीं होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज नहीं होगी। हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एक वैल्यू वन टाइम आ सकती है, ठीक है, वन वैल्यू वन टाइम आ सकती है। और हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, जाहिर है फिर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? A sequence of values is said to be in increasing order if the successive element is greater than the previous one. हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है नेक्स्ट में वो प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल जो है 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज भी नहीं है, और हमारे पास जो हर आने वाली वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो जाहिर सी बात है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का रेसिप्रोकल होगा, रिवर्स होगा। A sequence of values is said to be in decreasing order if the successive element is less than the current one. हमारे पास जो भी सक्सेसिव एलिमेंट आ रहा होगा वो प्रीवियस वैल्यू का से लेस होगा। ठीक है, हमारे पास डिक्रीज में वैल्यूज आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में वैल्यूज 9 आ रही हैं, उसके बाद 8 आ रही है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 1 है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को जो सॉर्ट करवाया है वो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करवा लिया। सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी, फिर उससे वैल्यू जो नेक्स्ट आने वाली वैल्यू उससे लेस होगी,
फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो उससे लेस होगी, और अप टू सो ऑन सबसे लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस में सॉर्ट हो जाएंगी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगी, और हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, हमारे पास कोई डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज नहीं होगी, हर वैल्यू हमारे पास वन टाइम आएगी। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो डिफरेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से वो यही है कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, वैल्यूज इसमें हमारे पास रिपीट हो सकती हैं। ये भी हमारे लिए न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए एक ऑर्डर होगा, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज is said to be in non-increasing order if the successive element is less than or equal to its previous element in the sequence। ठीक है, हमारे पास जो भी आने वाली वैल्यू है, नेक्स्ट आने वाली वैल्यू वो या तो लेस होगी या इक्वल होगी प्रीवियस वैल्यू के। दिस ऑर्डर occurs when the sequence contain duplication of values। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 9 है, 8 है, 6 है, 3 है, फिर 3 है और फिर 1 है, आर इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू, जैसा कि हमारे पास 3 है जो वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करेंगे या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करेंगे। अगर हम नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, फिर उसके बाद उससे लो, फिर उससे लो, अप टू सो सबसे लास्ट में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, बट नॉट ग्रेटर देन द प्रीवियस एलिमेंट। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का रेसिप्रोकल होगा, रिवर्स केस होगा। A sequence of values is said to be in non-decreasing order if the successive element is greater than or equal to its previous element in this sequence। ठीक है, हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी वो या तो नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी प्रीवियस वैल्यू के। The order occur when the sequence contain duplicate values। ठीक है, ये वाला ऑर्डर तभी अकर करेगा जब हमारे पास डुप्लीकेट्स में वैल्यू आ रही है, अदरवाइज हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को यूज करेंगे, नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को यूज नहीं करेंगे अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज आ रही है वो 1 है, 3 है, 3 है, 6 है, 8 है और 9 है। यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में वैल्यू आ रही है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, और एट द एंड हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर बेसिकली हमारे पास दो चीजों पे बेस कर रहा होता है, एक हमारे पास अल्फाबेटिक सीक्वेंस होता है और दूसरा हमारे पास साइज होता है, कि हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका साइज क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं अल्फाबेटिक्स के, जैसा कि डबल ए है, ए बी सी है, ए है, सी है, बी है, ए सी बी है, बी ए सी है, बी सी ए है, सी ए बी है और सी बी ए है। अगर हम इनको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज को सेव करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू का रैंक होगा वो हमारे पास ए होगा, और उसके बाद हमारे पास बी होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास सी होगा। मतलब हमारे पास ए की प्रायोरिटी बी से ज्यादा है और बी की प्रायोरिटी हमारे पास सी से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है हम उनको एक क्लास में प्लेस करवा लेंगे। जैसा कि इस केस में हमारे पास डबल ए है, ए बी सी है, ए है, ए सी बी है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 4 हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हमने एक क्लास में प्लेस करवा लिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू कौन सी है। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू होगी उसका रैंक सबसे ज्यादा होगा, उसका रैंक हाई होगा। और सेकंड चीज जो हम इसमें देख रहे होते हैं वो अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है और साइज है। जो स्मॉलेस्ट साइज होगा उसका रैंक हाई होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास उससे जो ग्रेटर साइज वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। और सेकंड चीज जो हम इसमें देख रहे होते हैं वो हमारे पास अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस वाले में हमारे पास क्या होगा, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का जो है वो रैंक हाई होगा बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की निस्बत, और बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का जो रैंक है वो हायर होगा सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से।
ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो 4 वैल्यूज आ रही थी, ए है, डबल ए है, ABC है और ACB है। अगर इनको हमने सॉर्ट करवाना तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू हमारे पास इन कॉम्बिनेशंस में ए से स्टार्ट होने वाले कॉम्बिनेशंस में ए है, तो हमने उसको सबसे टॉप पे सॉर्ट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है वो स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू जो है वो डबल ए है, तो हमने डबल ए को सॉर्ट करवा दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो दो कॉम्बिनेशन ऐसी हैं जैसा कि ABC और सेकंड कॉम्बिनेशन ACB, इन दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो आ रहे हैं वो 3 है, इसमें भी 3 है, ABC में भी और ACB में भी 3 है। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस को देखना है अल्फाबेट्स के, जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट अल्फाबेट तो दोनों केसेस में हमारे पास A है, लेकिन सेकंड अल्फाबेट एक केस में हमारे पास B है और दूसरे केस में हमारे पास C है। तो B का रैंक हमारे पास C से हायर होता है, इसलिए हमने ABC को टॉप पे थर्ड नंबर पे सॉर्ट करवा लिया और फोर्थ नंबर पे हमने ACB को प्लेस करवा लिया। यही वाला सेम प्रोसेस हम बी के लिए भी अप्लाई करेंगे और सी के लिए भी अप्लाई करेंगे। जब हम बी के लिए ये वाला काम करेंगे तो बी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, जैसा कि इस केस में हमारे पास बी है, BAC है और BCA है, इनको हमने एक क्लास में प्लेस करवा लिया। उसके बाद हमने इसमें देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास ए है, हमने ए को सॉर्ट करवा लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, उनमें दोनों में साइज जो है वो 3 है, दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो 3 है, BAC है और BCA है। तो हमने इनको सॉर्ट करवाने के लिए अल्फाबेटिक सीक्वेंस को देखा, तो BAC में हमारे पास सेकंड नंबर पे जो अल्फाबेट आ रहा है वो A है, A का जो हमारे पास रैंक होता है वो C से हायर होता है, A की प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास C से हायर होगी, तो इसलिए हमने BAC को हमने वो जो है वो अपर साइड पे प्लेस करवा लिया और लोअर साइड पे हमने BCA को प्लेस करवा लिया। और यही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे सी के केस में, जितने भी हमारे पास सी से स्टार्ट होने वाले कॉम्बिनेशंस हैं, जिस तरह से सी है, CAB है और CBA है, इनको हमने एक क्लास में प्लेस करवा लिया और हमने चेक किया कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू कौन सी है। तो इस केस में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट साइज वैल्यू C है, हमने उसको प्लेस करवा लिया। और सेकंड नंबर पे हमने CAB और CBA, इनको प्लेस करवाने के लिए हमने देखा कि इन दोनों के साइज तो हमारे पास सेम है, दोनों में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो आ रहे हैं वो 3 है, लेकिन हमारे पास जो अगर हम अल्फाबेट्स के सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट अल्फाबेट तो C है दोनों केसेस में, लेकिन सेकंड अल्फाबेट एक केस में हमारे पास A है और दूसरे केस में हमारे पास B है। तो हमारे पास जो A है उसकी प्रायोरिटी हमारे पास जो है वो C से हायर होती है, इसलिए हमने CAB को टॉप पे प्लेस करवाया और लास्ट में हमने क्या किया, CBA को प्लेस करवा लिया इस क्लास पे। तो अगर हम इन सारों को फिर एट द एंड जो है उसको अरेंज कर लें तो हमारे पास जो एक ऑर्डर में वैल्यूज आ जाएंगी, ये ऑर्डर हमारे पास लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर होगा। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें कुछ सिटीज के नेम दिए गए हैं, लाहौर है, मुल्तान है, साहिवाल है, कराची है, इस्लामाबाद और उकाड़ा है। हमारे पास जो है वो कुछ सिटीज नेम है, इनको भी हम सॉर्ट करवा सकते हैं। तो हर अल्फाबेट से जो है हमारे पास स्टार्ट होने वाले सिटीज जो है वो एक एक ही है, जिस तरह लाहौर L से स्टार्ट हो रहा है तो एक ही है हमारे पास सिटी है लाहौर। M से स्टार्ट होने वाला भी हमारे पास एक ही सिटी मुल्तान है। S से स्टार्ट होने वाला एक सिटी साहिवाल है। कराची के से स्टार्ट होने वाला भी एक ही सिटी है। इस्लामाबाद I से स्टार्ट होने वाला भी एक ही सिटी है। उकाड़ा O से स्टार्ट होने वाला भी हमारे पास इस केस में एक ही सिटी है। जब इनको हम सॉर्ट करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट्स में I आता है, तो इसलिए हमने इस्लामाबाद को सबसे पहले प्लेस करवा लिया। उसके बाद I के बाद जो है हमारे पास इस केस में, इस सिनेरियो में K का वर्ड आ रहा है, K का लेटर आ रहा है, K का अल्फाबेट है, तो K से स्टार्ट होने वाला जो एक ही सिटी है हमारे पास कराची है, हमने उसको प्लेस करवा लिया। फिर लाहौर को करवा लिया, मुल्तान, साहिवाल और उकाड़ा, ये हमने लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास कुछ और सिटीज भी होते हैं, अगर एबटाबाद भी होता तो एबटाबाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर हमारे पास एक अल्फाबेट से एक से ज्यादा सिटीज अगर स्टार्ट हो रहे होते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाहौर है तो एल से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमारे सिटी हमारे पास लिया या लाड़काना भी होता, तो फिर हम उसमें वही वाला सेम यही प्रोसेस लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में साइज और अल्फाबेट्स के सीक्वेंस को चेक करते हुए लाहौर, लिया और लाड़काना को हम यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं।